बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो चावल और रोटी कम और फल ज़्यादा खाएं। दिल की धड़कन तेज़ हो तो नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खाएं। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिस्म सख्त और मजबूत हो जाता है। रात सोने से पहले पट्ठों पर जैतून के तेल से मालिश करें, पट्ठे मजबूत होंगे। चने की दाल का इस्तेमाल करते रहा करें, ये खून की रवानी को बेहतरीन रखती है। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ जाता है, एहतियात करें। सर में खुश्की हो तो मेथी दाना पानी में भिगोकर सर पर लगाएं, खुश्की खत्म हो जाएगी। सिरी पाए बनाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डालें, बदबू खत्म हो जाएगी। बार बार पेशाब आता हो तो बड़ी इलायची पानी में भिगोकर पानी पी लें, अफाका होगा। सफ़ेद ज़ीरा जिगर के लिए मुफीद है और कैंसर से बचाता है। धूप से रंगत खराब हो जाए तो अंगूर का रस चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो लें। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना जिस्मानी थकावट बढ़ा देता है। रात को वुज़ू करके सोया करें, बरकत होगी। जो ज़्यादा बोलता है वो कम अकल होता है, कम गोई बेहतर है। जो ज़्यादा खाता है वो सुस्त रहता है। नहार मुँह शहद खाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त यादाश्त के लिए मुफीद है। निहार मुँह उबले चने खाने से हाफिज़ा कमज़ोर नहीं होता। हार्ट अटैक से बचाव के लिए रोज़ाना एक सेब और नहार मुँह एक लहसुन ज़रूर खाएं। हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाएं, सेहतमंद रहेंगे। बदहज़मी और गैस के लिए नहार मुँह सब्ज़ इलायची चबाएं, आसाब मजबूत होंगे। नज़ला ज़ुकाम के लिए खसखस की चाय पीने से अफाका होता है। पेशाब से पहले नाप पर उंगली फेरें, पेशाब खुलकर आएगा। वो औरत जो थोड़ा सा काम करके थक जाती है, रोज़ाना 4 खजूरें खाएं। जिनके नाक के बाल ज़्यादा होते हैं वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। सुबह उठकर बर्तन धोने वाली औरतों को कमर के मसाइल हो जाते हैं। बर्तन रात में धोकर सोया करें। काम के दौरान कभी ना खाएं, हमेशा वक्त पर खाएं। वक्त गुजर जाए तो खाना ना खाएं। झुर्रियों वाली और ढलकी हुई जल्द के लिए अनार का इस्तेमाल मुफीद है। पुलाव या बिरयानी के लिए पुराने चावल इस्तेमाल करें, हर दाना अलग और खूबसूरत होगा। 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी डालें। जल्दी वज़न कम करना चाहते हैं तो नींबू वाला पानी पिया करें। रात को मक्खन खाने से जल्द नरम हो जाती है। गरम मक्खन से चर्बी पिघलती है। जो बेटियों से मोहब्बत नहीं करते उनका रिज्क तंग कर दिया जाता है। चेहरे पर बदनुमा तिल ख़त्म करने के लिए पुदीने का रस लगाएं। दिन भर की थकन से अगर पाँव में दर्द हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर 10 मिनट पाँव धोएं, थकन दूर होगी। नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचने के लिए अदरक, शहद और नींबू का रस मिलाकर 1 चम्मच रोज़ लें, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। पेट साफ ना होता हो तो 1 गिलास नीम गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर रोज़ सुबह पी लें। औरत अपनी बहन की तलाक का मुतालबा ना करे ताकि उसका हिस्सा लेकर खुद निकाह करे। जो मुकद्दर में है वही मिलेगा। दिल की घबराहट और बेचैनी हो तो या सलाम 111 बार पढ़ें, सुकून दिल में उतर आएगा। चेहरे पर दाने हो तो नीम की पत्तियां पीसकर हल्दी मिलाकर लगाएं, 3 दिन में फ़र्क महसूस होगा। नमाज में दिल ना लगे तो वज़ू के वक्त या कुद्दूस 7 बार पढ़ें, खुद फ़र्क महसूस होगा। अगर आप सीधी लाइन में नहीं चल सकते तो ये तस्माती खराबी की अलामत है। अगर टांगें पेट से
लिपटा कर सोते हैं तो ये बचपन के खौफ या अदम तवज्जो की अलामत है। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो ये नफ्सियाती उलझन की अलामत है। हड्डियों के दर्द के लिए ताज़ा नारियल का पानी पिएं, ये कैल्शियम बढ़ाता है और जोड़ मजबूत बनाता है। दुबले अफराद नहार मुँह अनार खाएं, सेहतमंद हो जाएंगे। अपनी खुराक हिलाल रखें, दुआएं कबूल होंगी। कद्दू खाने से सुकून बख्श नींद आती है। चाय पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देती है। हर वक्त गुस्से में रहने से असाब और जल्द मुतासर होती है। शेर जैसी ताकत चाहते हैं तो लसोड़ा, काले चने और शलजम खाएं। प्याज खाने से मसाइल दूर होते हैं। सुबह उठकर पेशाब ना आए तो सेहत की खराबी की अलामत है। खाने के बाद गैस खारिज हो तो ये ताकतवर होने की अलामत है। हंसते वक्त आंखों से आंसू आना दिल के नरम होने की अलामत है। नाजरीन, ज़्यादा नींद लेने वाला शख्स उदास रहता है। अगर चाहते हैं कि पट्टे, असाब, नज़र, यादाश्त और घुटने मजबूत रहें तो 1 पाव बादाम, 1 चट्टांग सौंफ, आधा पाव जाशक, आधा पाव किशमिश, ये सब मिलाकर रख लें और थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं। चंद दिन बदन को आदी बनाकर आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ाएं। मज़ीद ताकत चाहते हैं तो इस मुरक्कब में 10 ग्राम कलवंजी शामिल कर लें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और असाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन टोटका है। बाजरे की रोटी खाने से बदहज़मी और गैस से बचा जा सकता है। हाथ जल जाए तो शहद और नमक लगाएं। अगर आप थोड़ा सा जिस्मानी काम करते हैं तो हल्का सा खुशबू ज़रूर लगाएं। तेज़ तेज़ चलने वाले लोग ज़हीन होते हैं। रात को जुएं ना निकालें। रात को पेट पर तकिया रखकर सोने से कब्ज़ से निजात मिलती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स दिल को कमज़ोर करती हैं। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों की मालिश करें, दर्द ख़त्म होगा। जब किस्मत साथ ना दे तो शिकायत ना करो, सजदे में गिरकर दुआ करो। अल्लाह सब देख रहा है, बस हार ना मानो। सांस की बीमारी में ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर खीरा ना खाएं, वरना बलगम और खांसी बढ़ सकती है। रोज़ाना 15 मिनट पैदल चलें, ये मैदे की गैस ख़त्म करता है, मोटापा कम करता है। सबसे सस्ता और आसान इलाज है। मेथी दाना और अजवाइन बराबर मिकदार में पीस लें। रोज़ाना सुबह नीम गर्म पानी से 1 चम्मच लें। जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। कमर, घुटनों और पट्ठों के दर्द के लिए लहसुन के तेल से मालिश करें, फिर हल्की चहलकदमी करें। ये बहुत मुअस्सर पुराना नुस्खा है। नसीब हार जाता है जब इंसान दुआ करना छोड़ देता है। दुआ को हथियार बनाएं। अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जहां तुम सोच भी नहीं सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। सूरत फातिहा पूरे यकीन से पढ़ें, दिल से अल्लाह से बात करें, दिल को सुकून मिलेगा। नाजरीन, अगर सर में दर्द हो तो थोड़ी अजवाइन गर्म करके कपड़े में बांधें और सूंघें, आराम मिलेगा। हर दिन बिस्मिल्लाह से शुरू करें, छोटा काम भी बड़ा बन जाएगा, नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर पैरों में जलन हो तो आधा चम्मच सौंफ पानी में उबाल कर पी लें, ठंडक महसूस होगी। अगर बार बार उलझन हो तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील रोज़ 33 बार पढ़ें। अगर पेट साफ नहीं होता तो रात को 1 अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं, असर होगा। दिल बहुत बेचैन हो तो या सलाम रोज़ 99 बार पढ़ें, सुकून मिलेगा। बच्चों को सुबह शाम की दुआएं सिखाएं, वो खुद भी महफूज रहेंगे और घर भी। जो अपनी तकदीर बदलना चाहे वो अपनी आदत बदले, रब भी उसकी मदद करता है। दुनिया की परेशानी कम लगती हैं,
جب بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ غریب کی مدد سے دولت کم نہیں ہوتی، دل کو سکون ملتا ہے، برکت بڑھتی ہے، رب کی رحمت دلوں پر اترتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ عادت قسمت بدل سکتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کرتی ہیں۔ جو لوگ ناخن چباتے ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ واش روم کی پیلی نشانیاں ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج اور بلڈ پریشر کا اہم سبب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے تہہ میں اتنا سونا ہے کہ ہر انسان کو 4 کلو سونا دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ غصہ کرنے والے اور ذہنی دباؤ میں رہنے والے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو کمر درد سے بچنا چاہتی ہیں وہ چینی والی چائے چھوڑ دیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی نہ کریں، بال خراب ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں سولر پینل لگا ہو وہاں یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھائیں، خوبصورتی بڑھے گی۔ کھانا ہاتھ سے کھائیں، چمچ سے نہ کھائیں۔ بھنے ہوئے ادرک سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب ہو روزانہ گنے کا رس پئیں۔ خالی پیٹ لہسن کھائیں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، دل مضبوط ہوگا۔ ہفتے میں 3 بار آزمائیں۔ اگر نیند بار بار ٹوٹتی ہے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، روح کو چین ملے گا۔ غصے میں کبھی فیصلہ نہ کریں، وہ لمحہ چھوٹا ہوتا ہے، نقصان بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا کریں، زندگی خود بہتر ہو جائے گی۔ ہاتھ پیروں میں سوجن ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن ڈال کر گرم کریں اور مالش کریں، سوجن کم ہوگی۔ جب دل کو کوئی بات دکھ دے تو قرآن کی تلاوت کریں، وہیں سے سکون اور جواب ملے گا۔ جو شخص نماز کی قدر کرتا ہے اللہ اسے دنیا کی 1000 پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ نماز ہی سکون ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 پیالی دہی میں آدھا چمچ میتھی دانہ پاؤڈر ملائیں اور چمچ سے کھائیں، آدھے گھنٹے بعد کچھ نہ کھائیں۔ یہ جوڑوں کے درد، شوگر اور موٹاپے میں مفید ہے۔ 2 مہینے استعمال کریں۔ سونے سے پہلے 3 بار یا وہاب پڑھ کر دعا کریں، رکی ہوئی روزی اور رشتے آسان ہو جائیں گے۔ تھکن اور منفی سوچ سے نجات چاہتے ہیں تو ہلدی اور شہد کو دودھ میں ملا کر پی لیں، یہ دماغ کو سکون دیتا ہے۔ وہم اور بے وجہ کا خوف ہو تو صبح آیت الکرسی پڑھ کر گھر پر پھونک ماریں، برائیاں اور خوف ختم ہوں گے۔ گھر میں برکت چاہیے تو ہفتے میں 1 بار کسی غریب کو کھانا کھلائیں، نعمتیں بڑھیں گی، پریشانیاں گھٹیں گی۔ گھر کی تنگ دستی ختم کرنی ہے تو اپنی آمدنی کا 10% حصہ صدقہ کریں۔ صدقہ دروازے کھولتا ہے، نعمتوں کا بارش لاتا ہے۔ بچے بولنا دیر سے سیکھ رہے ہوں تو بادام، اخروٹ اور کشمش رات کو بھگو کر صبح دیں، ساتھ یا فتح پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں تو ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہو تو صبح خالی پیٹ گاجر اور آملے کا رس لیں، بہت مؤثر ہے۔ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سینے میں جلن ہو تو 1 چٹکی سونف اور مصری پانی میں ابال کر پئیں، فوراً آرام ملے گا۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں، چہرہ نکھر جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے گرم دودھ میں زعفران ملا کر پئیں اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بچوں کا دھیان پڑھائی میں نہ لگے تو رب زدنی علما 21 بار روز پڑھ کر ان پر پھونک ماریں۔ جسمانی کمزوری اور تھکن کے لیے نیم گرم پانی، شہد اور ادرک کا رس ملا کر پئیں، یہ توانائی دیتا ہے۔